उन्होंने मुझे बताया कि नहीं नहीं भाई जी, ये दादा जवान बनते हैं झूठ बोल करके, 105 के थोड़ी है, 107 साल के हैं। ये जन्म पत्री पे 100 साल है। लेकिन ऐसे एक मनीषी जिन लोगों ने ढोल सागर को बहुत नजदीक से जिया है, जिनको मुझे बचपन से देखने का सौभाग्य मिला है, मैं उनके पास जाया करता था और सौभाग्य से आज देखिए कितना अद्भुत संयोग है। ढोल सागर का एक शतकवीर विद्वान जो 105 वर्ष का है और उसका उद्घाटन एक नौजवान जो अभी 50 साल का भी नहीं हुआ है, ऐसे मुख्यमंत्री के हाथों से उद्घाटन हो रहा है। भाई बहनों, और इस सभागार में उपस्थित मैं बहुत सारे नाम है, मैं कुछ भूल जाऊं अज्ञानता बस, जल्दबाजी में तो आप क्षमा कीजिएगा। बहुत सारे लोग विद्यमान है, हमारे भूपेंद्र भाई साहब विद्यमान है, कंडारी जी, मुकेश लाल भाई साहब हैं, हमारे सुफलदास विद्वान जी हैं, प्रदीप भंडारी जी हैं उपतारा के, और हमारे सुनील उलियान जी हैं, विश्वास डोभाल जी मेरे मित्र जो बार बार ढोल सागर के लिए मुझे कहते रहते हैं कि यार ढोल सागर पे कुछ करो कुछ करो, और हमारे संजय कुमुला जी, हमारे राकेश भाई साहब, शक्ति प्रसाद भट्ट जी, रवि गोदयाल जी, गजेंद्र नौटियाल जी, जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, डॉक्टर केपी जोशी जी चार धाम अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और बहुत वरिष्ठ फिजिशियन हैं। आपकी लोक संस्कृति के प्रति इतनी गहन चिंता है कि उत्तराखंड के लोक कलाकारों को आप बहुत बड़ा मंच देने की सोच रहे हैं कि भाई इनके लिए व्यावसायिक रूप से इनको कुछ काम दिया जाए, और 24 तारीख को एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रखा है उन्होंने। वो मंच पर विराजमान है। सभागार में उपस्थित पत्रकार बंधु, साहित्यविद, कलाकार, ढोल सागर के ज्ञाता जन्मदास परी जी, सबलीदास परी जी, और मेरे पूज्य चाचा जी 82 वर्षीय श्री कलमदास भरद्वाज जी जो यहाँ पर अभी हैं। आप सब लोगों को मैं इस मंच के माध्यम से विनम्र भाव से प्रणाम करना चाहता हूँ। 2002 में हेमलोक कला केंद्र के नाम से स्थापना करवाई थी आदरणीय सुबोध उनियाल जी जो मंच पर विराजमान है इस समय। इन्होंने मुझे कहा था नरेंद्र नगर जब मैं कार्यक्रम में गया 97-90 में, तो इन्होंने कहा प्रीतम तो जागर बहुत अच्छा गाता है, ढोल में कुछ कर। और 2002 में हेमलोक कला केंद्र की स्थापना करी। 2006 से हम लोग अपने निजी प्रयासों से कार्यशालाएं कर रहे हैं, और 2021 में आज वो शुभ दिन आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मुझे हरी झंडी मिली कि प्रीतम ये तो बहुत अच्छा काम है यार, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कब का हो जाना चाहिए था, आपने अब तक क्यों नहीं करा। और आज उनकी गरिमा में उनकी सादगी भरी उपस्थिति मंच को सुशोभित कर रही है। अयोध्या कार्यक्रम में गए हुए थे और मेरे से बात कराई विश्वास भाई ने और कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा प्रीतम भाई मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा यार, चिंता मत करो। इतनी सादगी, और क्या चाहिए इंसान को। आज वो यहाँ पर विराजमान है। मुझे सौभाग्य है दुनिया की विभिन्न यूनिवर्सिटी में जाने का, सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी, ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी, केंटकी यूनिवर्सिटी, ओवरलिन यूनिवर्सिटी, इलिनॉय यूनिवर्सिटी के अंदर विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में जाने का मुझे सौभाग्य है। 1987 से जब मैंने अपनी यात्रा शुरू करी, और मुझे सौभाग्य है मैं एक दास परिवार में जन्मा हूँ, एक औजी परिवार में जन्मा हूँ, जिस परिवार में ढोल सागर, जागर, पवाड़े, गीत, भगनौल, झोड़ा, चांचर, ये मुझे परंपरागत रूप, विरासत के रूप में, पितृ प्रसाद के रूप में मिल गए। और मैं जब अपने गाने गाता रहा और उस समय गानों के दौरान श्रृंगार गीतों में मुझे लोकप्रियता आप लोगों ने दी, तो मैंने अपने जागर को कभी नहीं छोड़ा, और उसका परिणाम ये आया कि 2011 में मुझे प्रोफेसर, विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी अमेरिका ने चुन लिया। और उसके बाद अमेरिकन जितने भी छात्र हैं वो लगातार मुझे ये कह रहे थे कि प्रीतम भाई आप शुरू कीजिए, आप शुरू कीजिए। तो मैंने कहा कि नाम भी उन्होंने सुझाया, मैंने कहा यार जागर ढोल सागर, ने कहते यार आप अपना नाम भी जोड़ो इसमें, क्योंकि इन्फ्लुएंस होंगे लोग उससे, क्योंकि आपने जागर में काम करा है। तो ये आज लगातार अपने देश और प्रदेश के लोगों से मेरे घर पे बहुत ज़्यादा हर महीने 20-20, 25-25 लोग आते रहते हैं। कोई जागर सीखने की बात करता है, कोई अच्छा ढोल दमो जहाँ का भी हो, जागर गायन जहाँ का भी हो, उसका मौलिक स्वरूप जीवित रहना चाहिए। ढोल कैसा बजे, उसमें पंजा कैसा लगे, ढोल सागर क्या है, नौबत क्या है। हमारे यहाँ ढोल सागर दुनिया में विभिन्न भाषाओं के 1000 से भी 80 ढोल हैं, लेकिन हमारे ढोल की सबसे ज़्यादा इसलिए वैल्यू है
कि हमारा वेद प्रतिष्ठित वाद्य यंत्र है जो बद्रीनाथ जी को जगाने का काम करता है, जागेश्वर को जगाने का काम करता है। वेद पाठी लोग पूजा पाठ के लिए बाद में आते हैं, पहले औजी दास जाता है और बद्रीनाथ जी की धुयान बजाता और कहते हैं प्रभु जाग जाइए, लंबी पंक्ति लग गई है आपसे मिलने के लिए लोगों की। और फिर भोग नौबत बजती है दिन की, और सायंकाल में फिर ऐसा होता है कि भगवान जी अब आप सो जाइए, क्योंकि अब आप दिनमान आप बहुत लोगों से मिले। फिर वो नौबत बजती है, भगवान का सहन काल होता है। तो जो ढोल देवताओं को जगाने का काम करता हो, जो ढोल देवताओं को सुलाने का काम करता हो, जिस ढोल की अमेरिका यूनिवर्सिटी के अंदर, विभिन्न यूनिवर्सिटी के अंदर और साज आम रखे हुए हैं, और ढोल को चुनरी के अंदर ये प्रथमे शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटिका, चतुर्थे कुष्मांडा, पंचमे स्कंद माता, षष्ठमे कात्यायनी, सप्तमे कालरात्रि, अष्टमे महागौरी, नवमे सिद्धिका। ये श्लोक लिखा हुआ है और उसके अंदर ढोल रखा हुआ है। तो इस ढोल को यहाँ पर नहीं पूजा जाना चाहिए क्या? ये मात्र शादी विवाह का नहीं है हमारा ढोल। हमारे यहाँ ढोल सागर के लोग एक गांव से दूसरे गांव में सूचना देने का काम ढोल होता था। एक गांव में अगर आग लग गई है ग्रीष्म काल में, दूसरे गांव में आग न लगे उसका काम ढोल करता था। हमारे यहाँ ढोल सागर में ढोल को शिवपुत्र माना गया है। आज मुझे हमारे दादाजी बता रहे थे कि बेटा ढोल को पार्वती ने कहा शिव को कि अरे मेरा विवाह हो रहा है, इसमें उत्सव कैसे मनाएं? ढोल सागर में जिक्र आता है, आओ जी गुणजनन दासंग, आओ जी गुणजनन, आओ जी मतलब आओ, आओ जी अपभ्रंश रूप चुके को। चाचा जी बात सही बोला दादाजी? तो आज हमारा ढोल विश्व ख्याति अर्जित कर चुका है और ढोल को सम्मान देना होगा। ढोली, अच्छा ढोल रहेगा। गजेंद्र नौटियाल जी ने भुवनेश्वरी महिला आश्रम में एक आयोजन कराया था और नारा दिया था कि ढोल बचाओ की बात मत करो यार, ढोली रहेगा तो ढोल बचेगा, बट ढोली का सम्मान होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा स्थापित होगी। तो हमारे जो ऑर्गेनिक कलाकार हैं, नेचुरल कलाकार हैं, वो आगे आएंगे। और ढोल किसी जाति बंधन में भी नहीं है। जो अच्छे कलाकार हैं वो किसी भी जाति का हो सकता है, वो किसी भी अच्छे वादक तो कोई भी बन सकता है। तो अभी इन परिस्थितियों में इस अकेडमी खोलने की मुझे प्रेरणा मिली और आज वो शुभ दिन, वो शुभ घड़ी 17 तारीख को मेरा जन्मदिन भी है और बहुत अच्छा दिन है आज। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा है। मैं गोलजू देवता का भक्त हूँ और न जाने उनके मुंह से क्यों ऐसा निकला कि प्रीतम 17 को करे यार, पहले 18 को होने वाला था। माननीय मंत्री धन सिंह जी ने कहा यार 17 को ज़्यादा बढ़िया है, सुबोध उनियाल जी ने कहा 17 को बढ़िया है। तो आज का दिन बहुत सुंदर। मैं भाई साहब जो पेड़ आपने 2002 में लगाया उनियाल जी, उस पेड़ में आज फल लग गए हैं, मैं ये मानता हूँ। बहुत संघर्ष किया। दिल्ली में रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं जाता था तो दिल्ली में पंजाबी म्यूजिशियन मुझे कहते थे यार तुम ये क्या लाए हो, ये तो बहुत बड़ा है, ये तो सुर पे नहीं बजेगा यार, तबले में कुछ गाओ जागर। मैंने कहा जी तबले में जागर नहीं गाए जाते, जागर गाने के लिए ढोल की आवश्यकता पड़ेगी, ढोली की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो मैंने अपनी जिद बांधे रखी और उस जिद का परिणाम ये निकला कि आज प्रीतम भरतवाण एक दास, एक सेवक, एक निम्न आदमी, मैं बहुत साधारण आदमी हूँ। इस ढोल ने मुझे मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठा दिया, बताइए। और ये ढोल आज दुनिया की कोने कोने में जा रखा है। पूरे उत्तराखंड के समाज ने मुझे, सर्व समाज ने जो मुझे स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया। आज भी मेरी कैसेटें जब निकलती थी तो करोड़ों की संख्या में बिकती थी। उन कैसेटों की वजह से, उन गीतों की वजह से यहाँ इस मकाम तक आज ये पल पहुँचा है। आज इस कार्यक्रम में मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक बार मुझे विश्वास भाई ने कहा था सपने में मुझे देवी आई, ये लोग भगवती का पुजारी जन। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश का लगभग बहुत सारा ढोल ढोलियों को इकट्ठा किया जाए और एक विजय नाद क्यों ना बजाया जाए सर्किट हाउस में, ऐसा करवाया जाए, एक ऐसा नाद बजवाया जाए और उनका सम्मान भी किया जाए। तो मैं आज आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा और मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ। आर्थिक चुनौतियाँ तो खैर हैं ही, अपने निजी प्रयासों से और अपने मित्रों के प्रयासों से मैंने
ये काम करा है यहाँ पर। अब तक हमने 2006 में, प्रदीप भाई आपको याद होगा, मसूरी में हमने ये कार्यक्रम शुरू करा था। और आज अब समय आ गया है कि ढोल को उसका उचित स्थान मिले, जागर को उसका ऐसा स्थान मिले। किसी भी प्रदेश की भाषा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कुमाऊनी शब्द संपदा का कार्यक्रम देख रहा था, उस कार्यक्रम में वो कुमाऊनी में बोल रहे थे। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री गुजरात में गुजराती में बोलते हैं। तो अपनी भाषा, अपनी अस्मिता, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति के अंदर जीवंतपन आने के लिए हमें ये झिझक छोड़नी पड़ेगी कि यार हमारी बात को बिंग लो, नहीं हम तो बोल पढ़ लो अपनी भाषा संस्कृति। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी। हम आपसे ये अनुरोध कर ला और मेरी कोशिश रही कि हमारा ये ढोल सागर का मेरे ख्याल से कितने भट्ट जी हमारे पास कितने रजिस्ट्रेशन आ गए? 623 रजिस्ट्रेशन हम ऑनलाइन है कि नहीं। और मैं सुरेश नेगी जी को विशेष तौर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। सुरेश नेगी जी का चैनल, सुरेश नेगी जी ने और प्रेम सिंह पयाल जी ये आज बोले कि प्रीतम भाई आप चलाओ, यहाँ पर चलाओ विद्यालय, निःशुल्क हॉल दे दिया उन्होंने विद्यालय चलाने के लिए। ऐसे ज़्यादा और क्या चाहिए, इनके लिए ताली बजा दो कम से कम। तो मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। मैं जब सुबोध जी को देखता हूँ तो मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ आपको देख करके, पता नहीं क्यों, क्या वजह है। मेरा बचपन नरेंद्र नगर के कार्यक्रमों से गुजरा है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बोल गया। और ये यूनिवर्सिटी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ भाई बहनों कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपनी लोक संस्कृति के लिए, जब तक मेरे प्राण में प्राण हैं तब तक मैं अपने ढोल, सागर, जागर, पवाड़े, रीत, गीत, संस्कृति, श्रृंगार गीत, समसामयिक विषयों को चलाता रहूँगा। मैं एक बार पुनः परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, युवा मुख्यमंत्री जी का और हमारे बहुत ही निकटस्थ, उनसे जब मिलो तो ऐसा लगता है कि इनको खुद लगी हुई थी। हमारी आदरणीय धन सिंह रावत जी कलाकारों का विशेष ख्याल रखते हैं, ऐसे मंत्री जी का। और अपने 105 वर्षीय 100 कौरव पंडवों का जैसा सम्मेलन वो वर्ष है उनके, जैसे 100 भाई कौरव थे और 5 पांडव, तो 105 के वर्ष के हैं वो, सोचो आप। और सुबह मुझे बोल रहे थे कि बेटा मेरी पत्नी का निधन बहुत पहले हो गया था, उन्होंने कहा उसकी उम्र भी मुझे ही लग गई, ऐसे कह रहे थे वो। तो इतनी लंबी आयु के शेरदास जी आज हमारे बीच में हैं, विद्वान। और जलमदास परी जी ढोल सागर के बहुत बड़े विद्वान हमारे बीच में हैं, और विद्वान भी हमारे बीच में हैं। डॉक्टर कुमुद उपाध्याय हमारे बीच में है, उनियाल जी बीच में हैं, बहुत सारे लोग हमारे बीच में आ रहे हैं। मैं सबके नाम नहीं ले सका, लेकिन आप एक बात याद रखना, अगर मैंने बीडी भारती साहब, मैं अगर नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो आप ये मत सोचना कि प्रीतम का स्नेह कम है। प्रीतम के कलेजे वाले अंदर की जो स्ट्रीम लाइन होती है हार्ट में, वहाँ सब आपके नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।